देखो आज मोदी जी खड़े, आज अपना अखबार पढ़ोगा, वो अपने को बता रहे हैं, राष्ट्रद्रोही अपने को बता रहे हैं। मोदी खड़ा देश का प्रधानमंत्री है, अरे औरों की तो क्या चलती है। इसका मतलब इनका मुखिया वो यही चाहता है, इनका मुखिया ही चाहता है कि ऐसे बोले, मुखिया चाहता देश का वातावरण ऐसा बने, मुखिया चाहता देश में आतंकवाद फैले, आतंकवाद तो ये फैला रहे और नाम अपना लगा रहे। अब इसलिए अपन को पता है, अब ये है ही ऐसे ही, इनके गृह मंत्री ऐसे ही है, इनके प्रधानमंत्री ऐसे ही है, इनका अध्यक्ष ऐसे ही है, इनके यहाँ भी लोग ऐसे ही हैं। इनका काम है डिटेक्टिव, इनका काम है उल्टा काम करना, पॉजिटिव सोच इनका है ही नहीं। हमको ये पता है कि आदतन ऐसे ही। राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा से चलता ही आया है और फिलहाल आपको बता दें कि दौसा में भी उठापटक का और आरोप प्रत्यारोप का दौर इन दिनों लगातार जारी है। आपको बता दें कि दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अंग्रेजों के समय पे एजेंट हुआ करते थे और ये बीजेपी वाले सभी एक जैसे हैं। मोदी हो चाहे अमित शाह हो या ये लोग अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों के लिए सीआईडी किया करते थे, उनके बदले में तनख्वाहें नहीं मिलती थी और जिसके चलते भाजपाई अंग्रेजों को सूचना देने का काम किया करते थे। और कि आज कहाँ मीटिंग होनी है, दौसा जिले में आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक ब्लॉक पर राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए धरना प्रदर्शन किया और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट के पास शहीद स्थल पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका। और इस मौके पर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा भाजपा पर जमकर बरसते हुए नजर आए। देश आजादी से लेकर तक है ही ऐसे ही है। क्या करते थे अंग्रेजों के टाइम पे ये बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। हमारे कई नेता कहते हैं सही बात है, आजादी में कितने आदमी मर गए थे अपने पूरे भारत के अंदर, 2, 4, 5, 7 लाख जो भी मरे थे। किसी भी बीजेपी के ने, किसी भी आरएस वाले ने उंगली भी नहीं कटाई थी, उंगली नहीं कटाई थी किसी ने भी। ये तनख्वाह पे अंग्रेजों को सीआईडी देते थे, नौकर थे, बताते थे तनख्वाह पे। आज वहां मीटिंग कर रहे हैं, आज वहां मीटिंग कर रहे हैं, आज उसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। लेकिन क्या है, बीच में चल गया था मामला, जनता वापस समझ चुकी है, लोग पढ़े लिखे, इन्होंने खूब बातों के अंदर कर लिया, हिंदू के नाम पर कर लिया। भाई राहुल गांधी ऐसे बोल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, देश में जनता जानती है राहुल गांधी ने क्या कहा था। आरक्षण लेकर के बोला राहुल गांधी जी ने, इनके वो जो पाले पुले पिल्ले ने वही बोलते रहते हैं। बाकी जनता सब जानती है अगर राहुल गांधी जी की भावना क्या है, जनता सब जानती है कांग्रेस का एजेंडा क्या है, जनता सब जानती है संविधान में क्या है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता राहुल गांधी की जीभ काटने की बात करते हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इसको लेकर प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेसी नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। कांग्रेसी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है और दौसा में कांग्रेस का राहुल गांधी वाले मामले का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था, जहां दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री ही हमको देशद्रोही बता रहा है तो फिर और कोई भाजपाई से उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग खुद अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के लिए तनख्वाह लेकर सीआईडी का काम किया करते थे। मुरारीलाल ने आगे कहा कि भाजपा को अब विपक्ष बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब संसद में भी मोदी हाय हाय के नारे लगते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुरारीलाल मीणा, दिखाते हैं आपको। तो राहुल गांधी जी अभी विदेश घूमने गए थे और उन्होंने जो वहाँ वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य को घुमा फिरा करके बीजेपी ने यहाँ देश में ऐसा पेश किया और उनके कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा उसका विरोध कराया जा रहा है। हालांकि उनको भी पता है कि राहुल गांधी जी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है और वो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो देश हित में नहीं है, हम सबके हित में नहीं है, हमारे समाजों के हित में नहीं है, एसटी एससी ओबीसी जनरल किसी के हित में भी नहीं है। वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तेरी स्थिति इंदिराजी वाली हो जाएगी, कोई खरा इसकी जवान काट लो, कोई खरा आतंकवादी है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा। इसलिए हम उन सब बातों का विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं धरनों के माध्यम से और प्रधानमंत्री मोदी जी को, इनके अमित शाह को, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक हूँ, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और यदि गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके जो देश में शासन कर रहे हैं उन स्वयं की विचारधारा ऐसी है, वो खुद इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पहले भी चौकीदार चोर है, इस तरह की बातें कही गई है।
देखो मोदी मैं कह रहा हूँ ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता इनको 10-12 साल में यहाँ राज किया, उसमें सारी समझ गई कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से भ्रम फैलाते हैं, किस तरह से समाजों को बांटते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ऐसी आज जनता को जो समझ गई तो बौखलाए हुए हैं, और बौखला करके और ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें देश के लिए ठीक नहीं है और हम सब के लिए ठीक नहीं है।